तो हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है लाइटविट्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो फाइनली गाइस, बहुत दिनों बाद आज लेके आ गया हूँ एलियन डिक्शनरी का एपिसोड नंबर 4, जहाँ पे मैं आपको बेन 10 सीरीज के सभी एलियंस की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज की हमारी एलियन डिक्शनरी सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के अंदर बेन 10 के ऐसे एलियन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बेन 10 का सबसे पहला वाटर टाइप एलियन था, जिसने यार अपने फर्स्ट अपीयरेंस से ही बेन 10 फैंस के दिलों में अपने बैडेस्ट लुक और पावर्स की वजह से बिल्कुल ही एक अलग जगह बना ली। हाँ गाइस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिपजॉस के बारे में। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर जानेंगे कि आखिर रिपजॉस कौन है और कहाँ से है, और उसके पास कौन कौन सी अमेजिंग एबिलिटीज और पावर्स है। रिपजॉस के फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो वो हमें बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर, यानी कि ओरिजिनल सीरीज के अंदर सीजन 1 एपिसोड 3 के अंदर द क्रैकन में देखने को मिला, और इसी फर्स्ट अपीयरेंस से ही रिपजॉस फैंस के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो गया। तो गाइस, यहाँ पे बात करेंगे रिपजॉस की स्पीसीज की, तो उसको कहा जाता है पिस्किस वोलैंड, पता नहीं क्या लिखा है यार, आप ही पढ़ लीजिए। रिपजॉस का होम वर्ल्ड है पिस्किस। गाइस, जो रिपजॉस का प्लैनेट है वो 98% वाटर से बना हुआ है, जहाँ पर सिर्फ 2% ही ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर नहीं है, और वो है उसका कोर। और गाइस, रिपजॉस का होम वर्ल्ड में सबसे पहले बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 13 द डीप के अंदर देखने को मिला था। और रिपजॉस के प्लैनेट पर मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक टुकड़ा छुपाया गया था, जिसको यार एग्रीगर लेने आता है, और मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक टुकड़े की ही वजह से रिपजॉस का पूरा प्लैनेट उसकी ग्रेविटी की वजह से टिका हुआ था। लेकिन एग्रीगर जैसे ही उसको लेके चला जाता है तो उसकी ग्रेविटी टूटने लगती है और उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन बेन ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होकर उसके एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर की मदद से उसके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। रिपजॉस की डिजाइन की बात करें तो उसकी बॉडी एक ह्यूमनॉइड फिश की तरह दिखती है। इस क्लासिक सीरीज के अंदर, यानी कि बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज के अंदर रिपजॉस का डिजाइन काफी ज्यादा कूल और अच्छा था। इस बाद में बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर रिपजॉस के डिजाइन को काफी ज्यादा बकवास बना दिया गया है। मतलब सच में गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसके जॉस कहाँ है, जो कि रिपजॉस की खासियत है। मतलब पूरी तरीके से डिजाइन को एकदम बकवास बना दिया गया है। लेकिन बाद में फिर से ओमनिवर्स सीरीज के अंदर इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा कर दिया गया है, काफी सही लग रहा है, फिर से क्लासिक सीरीज जैसा ही लग रहा है। लेकिन गाइस, बेन 10 क्लासिक सीरीज वाला जो रिपजॉस का डिजाइन था वो यार अभी तक का सबसे बेस्ट रिपजॉस था। और गाइस, आपको इन तीनों में से कौन सा वाला डिजाइन पसंद आया वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, बात करते हैं रिपजॉस के पावर्स और एबिलिटीज की। जैसे कि इसका नाम है रिपजॉस, इसकी खासियत है इसके जॉस, यानी कि इसके दांत, जो कि सबसे ज्यादा उसका डेडली वेपन है। और इसके जॉस की मदद से रिपजॉस काफी ज्यादा हार्ड मेटल को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि इसके जॉस की मदद से वो मोटी से मोटी लेयर वाले मेटल्स को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसे कि इसकी फिश लाइक बॉडी की वजह से वो अंडर वाटर काफी ज्यादा स्पीड में तैर सकता है, और तो वो गहरे से गहरे पानी के अंदर आराम से सर्वाइव कर सकता है। गाइस, रिपजॉस के पास ग्लोइंग ल्योर है, जिसकी मदद से वो गहरे से गहरे पानी के अंदर वो आराम से देख सकता है। और गाइस, रिपजॉस की जो टेल है वो पानी के बाहर आते ही लेग्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वो जमीन पर भी चल सकता है, जमीन पर भी आराम से सर्वाइव कर सकता है। हाँ, बिल्कुल मरमेड की तरह। और साथ ही साथ रिपजॉस के पास काफी ज्यादा एनहेंस्ड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही है। रिपजॉस अपने माउथ को काफी ज्यादा बड़ा बना सकता है, जिससे वो अपने माउथ के अंदर काफी बड़ी से बड़ी चीजें कैरी कर सकता है। रिपजॉस के क्लोज भी काफी ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग है, और रिपजॉस जमीन में काफी ज्यादा स्पीड से डिग भी कर सकता है। इस बात करते हैं रिपजॉस के वीकनेस की। तो इस रिपजॉस अगर ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि जिससे वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, उसकी बॉडी में वाटर लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है। और गाइस, रिपजॉस ज्यादा हीट से भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी रिपजॉस की एक काफी बड़ी कमजोरी है। साथ ही साथ उसकी टेल को कोई पकड़ लेता है तो उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा कम हो जाती है। हाँ गाइस, आइस से भी रिपजॉस को जकड़ा जा सकता है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको कुछ बोनस फैक्ट बताता हूँ रिपजॉस के रिलेटेड। तो इसके आपको पता है कि रिपजॉस का जब डिजाइन बन रहा था तब उससे पहले उसका नाम रेजर जॉस रखा जाना था, लेकिन बाद में फाइनल डिजाइन के बाद उसका नाम रिपजॉस रखा गया। और गाइस, बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर सीजन 3 ही एक ऐसा सीजन है जहाँ पर रिपजॉस का अपीयरेंस नहीं हुआ। साथ ही साथ बेन 10 के सभी सीजन में से एलियन फोर्स एक ऐसा सीजन है जिसके अंदर हमें रिपजॉस नहीं दिखाया गया। तो गाइस, ये थी रिपजॉस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि अगली एलियन डिक्शनरी के अंदर कौन से एलियन को लिया जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, सीधा जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।